कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा हमारे साथ मौजूद है। लगातार दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। सर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आप जा रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो किस तरीके का रुझान दिल्ली में देखने को मिल रहा है? देखिए, दिल्ली के लोग बहुत समझदार लोग हैं। 10 साल तक इन लोगों ने परखने के लिए, समझने के लिए एक ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता सौंप दी थी जिसने बहुत बड़ी झूठ बोली और बहुत सारे लोगों की भावनाएं कुचली। संत समाज तक की पीठ में छुरा नहीं घोंपने के ये चूका और दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया और ये बोला मैं दिल्ली को चांद सितारों की दुनिया बना दूंगा। आज जब हम लोग यहाँ दिल्ली में घूम रहे हैं तो देख रहे हैं सीवर फूटे पड़े हैं, पानी की पाइपलाइनें टूटी पड़ी हैं, बिजली कहीं आती नहीं है, तारों का जंजाल वो सड़कों पे लटका पड़ा है, गंदगी का अंबार लगा पड़ा है। कुछ तो सुविधा दी होगी। सिर्फ लुटियन जोन को छोड़ दें तो दिल्ली का जो बेहाली है, अगर कोई घूमने निकल जाए ना तो शर्म से सर झुक जाए उसका। इतनी गंदगी दिल्ली के अंदर आज इस आदमी ने इकट्ठा करके रख दी है। ये झूठ बोलना, बोर मारना, बड़े बड़े शब्द कोश से शब्द निकाल कर लोगों का उल्लू बनाना, ये थोड़े दिन पहले तक ये बोला करता भाई हमने दिल्ली में सारा सिस्टम बदल के रख दिया। अरे जो कोई के बदल रखे, एक बात तो बता दे। बाहर जा जाकर झूठ बोला करता। पंजाब के मेरे सीधे साधे भाई इसकी बहकाई में आ गए और उन्होंने पूर्ण सत्ता दे दी। ये कह रहा था पहले लुधियाना में तैयार दूंगा मैं, सारे चांद सितारे सूरज जम धरती अंबर एक कर दूंगा, मेरे को जिता दो, जिता दिया। आज पंजाब जिसमें एक तरफा इनको मैंडेट मिला था, आज कर्जवान स्टेट बन गया, कंगाल बन गया, बिल्कुल कंगाल बना दिया। आज वहाँ के कर्मचारियों को तनख्वाह के लाले पड़ गए, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। पेंशन की बात करता था, पेंशन आज जो धारी है वो पेंशन नहीं ले पा रहे हैं। किसान इनकी गलत नीतियों की वजह से सड़क पर उतर कर बैठ गया। ये कहीं तो कोई एक काम कर पाए हों, एक भी काम कहीं नहीं कर पा रहे और लोग देख रहे हैं। दिल्ली की नज़र पूरे देश पे होती है और पूरे देश की नज़र दिल्ली पे होती है। इसलिए दिल्ली में क्या कमी है ये दिल्ली के लोगों को बाहर के लोग बताते हैं और बाहर के लोग ये भी बताते हैं कि तुम्हारे वाले चोर ठग बदमाश के बारे में लोगों में क्या क्रिया प्रतिक्रिया है, कैसे ये आदमी खतरनाक मंसूबों के साथ अपने इरादों को और तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है, जिसका प्रदेश को भी नुकसान है और देश को भी बड़ा भारी नुकसान होगा। भाई ये लोगों की समझ में आ गई और लोगों ने एक मन बना लिया कि केजरीवाल को उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। उखाड़ फेंकने की आप बात कह रहे हैं, पर केजरीवाल तो ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि दोबारा से सरकार रिपीट कर रहे हैं दिल्ली में। कोई बात नहीं। बोला एक कहावत हमारा हरियाणा में, बोला नाई के बाल कोड कोड, बोला जजमान अब तेरे सामने आ जाएंगे, 5 तारीख में पता लग जाएगा। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपनी सरकार बना रही है। मैं हरियाणा में भी आप लोगों को बोलता था कि हम स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रहे, मानते नहीं थे। यहाँ भी कह रहा हूँ 50+ सीटों के साथ बीजेपी यहाँ अपनी सरकार बनाएगी और लोगों की सेवा करेगी। लोग बीजेपी के कमल को अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस भी बड़ा दावा कर रही है सरकार बनाने का, हरियाणा में भी दावा किया था, पर आप लोगों की सरकार बनी। वो ईवीएम से बाहर निकला है कि नहीं? वो सरकार तब बनाएंगे जब वो ईवीएम से बाहर निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अब तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा, जो कि दिल्ली के चुनावों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।